गुड मॉर्निंग। आज 8 सितंबर है और हम लोग क्लास 10th का लेंस पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले लेंस देख ले कि है क्या। हम लोग लेंस को बोलते हैं एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिसमें दो सरफेस रहे। कितना सरफेस? दो सरफेस। और ट्रांसपेरेंट रहे। ट्रांसपेरेंट समझते हो? लाइट जिससे आर पार जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो आप ध्यान से सुनिएगा। लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is transparent in nature and having how many surfaces? दो सतह है, उसको लेंस बोल दिए। तो कष्ट? अब लेंस जो है अपना वो दो तरह का है, एक प्लेन लेंस और एक है स्फेरिकल लेंस। कैसे मिरर पड़े थे दो? वैसे ये भी एक प्लेन लेंस एक स्फेरिकल। प्लेन लेंस उसको बोलते हैं जिसका अपोजिट साइड जो हो दोनों पैरेलल। अपोजिट साइड क्या चीज हो? मतलब फ्लैट हो, उसको कैसा लेंस बोलेंगे? क्योंकि ये और ये साइड की बात है, दो सतह है इसमें, दो सरफेस है। नेचर कैसा होगा? ऑपेक की ट्रांसपेरेंट की ट्रांसलूसेंट? लाइट आर पार करना चाहिए। हम लोग जो चश्मा लगाते हैं उसमें लाइट आर पार करता है कि काट का चश्मा लगा देते हैं? आर पार करता है, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट। चलिए प्लेन लेंस में आपको पता चल गया दोनों सरफेस क्या रहेगा? फ्लैट रहेगा। स्फेरिकल लेंस क्या है? तो फिर से वही बात, किससे बना होगा? स्फेयर से बना होगा। पहला वर्ड तो स्फेयर से बनेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर ऐसा एक स्फेयर है, एक ऐसा स्फेयर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हॉलो नहीं लेंगे, इसमें हॉलो खोखला नहीं लेंगे, इसमें भरा पूरा लेंगे एकदम मस्त पुष्ट, ठीक है, खोखला नहीं लेंगे। अब दो ये स्फेयर है, इस दोनों स्फेयर के अगर इस पोर्शन को काट दिया जाए ये ऐसा दिखेगा। ये बन गया आपका स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस आपसे कोई पूछे तो आप पहले दो तीन डेफिनेशन है। पहला चीज आप ये बोल सकते हैं, दीज आर मेड अप फ्रॉम टू स्फेयर्स। मिरर एक स्फेयर से बनाते थे, लेंस के लिए कितना स्फेयर चाहिए? दो स्फेयर चाहिए बनाने के लिए, ठीक। और दोनों सेम साइज का स्फेयर चाहिए, अलग अलग साइज नहीं, सेम साइज। जितना इसका रेडियस उतना इसका रेडियस, जो ये साइज वो ये साइज। ध्यान से सुनते जाओ। तो स्फेरिकल लेंस बनता है पहले तो दो स्फेयर से। दोनों स्फेयर हॉलो रहेगा या कवर्ड, पूरा कवर्ड रहेगा, उसके अंदर मटेरियल रहेगा, कवर्ड रहेगा। चश्मा तुम पहनते हो तो क्या रहता है? खोखला रहता है, आगे शीशा पीछे शीशा, बीच में खाली हवा भरा हुआ, राइट है पूरा। तो एक खोखला स्फेयर नहीं लेंगे जी, हॉलो स्फेयर नहीं लेंगे। तो दो स्फेयर, दोनों अलग अलग साइज का, सेम साइज। कैसा साइज? सेम साइज। चलिए, तो एक तो हो गया स्फेरिकल मिरर, स्फेयर से बना है। कितने स्फेयर? दो स्फेयर। कैसा साइज? सेम साइज। हॉलो और कवर्ड? ओके। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, स्फेरिकल लेंस हम लोग उसको भी बोलते हैं अगर कोई लेंस में कोई भी एक सरफेस कर्व रहे। हॉलो से नहीं बन पाएगा ना, हॉलो से खोखला बीच में खाली जगह हो जाएगा। जब एयर होगा तो सही से बेंडिंग नहीं करेगा, जब पूरा भरा रहेगा तभी बेंडिंग करेगा। हॉलो से बनाते हैं, कैसा बनाते हैं? तो कुछ बस प्रैक्टिकल चीज, आंख के चश्मे के लिए ये सब आप जो अपने आस पड़ोस लेंस देखोगे सबका सब कर्व्ड रहेगा, सॉलिड रहेगा, ठीक। अब देखिए स्फेरिकल लेंस उसको भी बोलते हैं जिसमें कम से कम एक साइड कर्व रहे, एक साइड कर्व रहे। दोनों रहे तब तो अति उत्तम, लेकिन कम से कम कितना साइड कर्व? एक साइड कर्व रहे। देखो इसमें एक साइड कर्व है कि नहीं? एक साइड कर्व है, एक साइड कर्व है, तो अच्छा है, एक है कि नहीं? कम से कम एक साइड कर्व है। तो स्फेरिकल लेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दीज आर द लेंसेज व्हिच आर, या यहाँ तो बोल सकते हो स्फेरिकल लेंसेज आर द लेंस इन व्हिच एटलीस्ट वन साइड इज कर्व। एक साइड कम से कम क्या हो जाए उसका? कर्व। अगर दोनों साइड फ्लैट या पैरेलल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन लेंस। और लेंस किसको बोलेंगे? इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस हैविंग हाउ मच सरफेस? ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस, इसके पास कितना सतह? दो सतह, ठीक। अब देखिए इसका नाम, इसका नेम क्या है? पहला सरफेस कैसा दिखेगा? अब ये भी देखो, कोई लेंस, ऐसा लेंस जिसमें मिडिल वाला पोर्शन चौड़ा रहे और साइड का पोर्शन, कोना वाला पोर्शन पतला रहे, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस या व्हाट आर कॉन्वेक्स लेंसेज, आप बोल सकते हो these are the lenses in which middle portion is thicker than its edge। कोने से चौड़ा कौन सा पोर्शन रहे? मिडिल पोर्शन। ये भारतीय आदमी है, पेट यहाँ है, हाथ पर दुबला है, पता है जी? ठीक। अब दूसरा, ऐसा लेंस
जिसमें मिडिल पोर्शन पतला रहे और साइड चौड़ा रहे, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस? गौर कर लीजिए, डेफिनेशन ही यही है। These are the lenses in which middle portion is thicker than its edges. Edge मतलब क्या होता है? कोना। These are the lenses in which middle portion is thinner than its edges. Edge कोना चौड़ा और मिडिल पोर्शन क्या चीज? पतला। डमरू वगैरह देखते हो कैसे लेंस, अगर लेंस जैसा बनाया जाए वैसे, तो ये कैसे लेंस का एग्जांपल है? और ये वाला लालटेन का शीशा रहता है ऐसा कवर, लैंप का शीशा बीच वाला पोर्शन जहाँ था वो, लेकिन कैसा लेंस हो जाएगा? हॉलो हो जाएगा, तो उससे लाइट सही से नहीं दिखेगा। उससे क्या होगा? दो जगह पे बेंडिंग होगा, तो एक्यूरेट पोजीशन कभी नहीं पता चलेगा। इसलिए हॉलो ना लेके हम लोग क्या लेते हैं? कवर, या पूरी तरीके से सॉलिड इसमें इमर्स जो घुला हुआ उसको लेते हैं। ठीक, इतना पार्ट आया समझ में? रिपीट क्या क्या किए पार्ट है? पहले बोले लेंस। लेंस क्या था बाबू? ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस, इसमें कितना सरफेस? डेफिनेशन भी इससे लिख लोगे। चलिए दूसरा, लेंस कितने टाइप का? एक प्लेन और एक प्लेन लेंस किसको बोलते हैं? These are the lenses in which both the surfaces are parallel या फिर flat. प्लेन लेंस। दूसरा स्फेरिकल लेंस, दो डेफिनेशन है। These are made up of from two spheres of having equal size and hollow sphere और solid sphere. सॉलिड वर्ड क्या करता है? सॉलिड। सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ, जिससे स्कूल में रहता है शॉर्ट पुट लोहा वाला फेंकने वाला, वो क्या रहता है? पूरा भरा के खोखला रहता है, बीच में भरा रहता है। ठीक, या साइकिल में देखते हो गियर रहता है, गोल गोल सा बॉल बियरिंग, बॉल निकलता होगा साइकिल के पीछे वाले पार्ट से, वो जो गोल गोल सा है वो भी क्या सॉलिड रहता है कि? अच्छा, जो कंचा लोग गुल्ली खेलता है सॉलिड रहता है। चलिए हो गया ये, तो सॉलिड का ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा वैसा रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्फेरिकल लेंस स्फीयर से, दो स्फीयर से बना। साथ में इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है? स्फेरिकल लेंस ऐसा लेंस है जिसमें कम से कम एक सरफेस क्या रहेगा? कर्व रहेगा। कम से कम एक सरफेस कर्व रहेगा, एक सरफेस कर्व रहेगा। अब जैसे इसका नेम देखो, पहला सरफेस कैसा है? प्लेन है, तो नाम दिए प्लेनो। और दूसरा सरफेस तो बाहर निकला हुआ किस पर रहता है? कॉन्वेक्स। इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। ये पहला सरफेस कैसा है? तो प्लेनो। ये सरफेस देखो तो ये अंदर धंसा हुआ है, कैसा है? ये सीधे कॉन्वेक्स, क्योंकि बीच पोर्शन चौड़ा, साइड वाला क्या चीज पतला, ये सीधे कॉन्केव। तो आपको मेनली पढ़ना है कॉन्वेक्स और कौन सा? तो हम इसी दोनों पे चलेंगे, बाकी को अब त्याग देते हैं। समझ में आपके माइंड में आ गया? तरह तरह का लेंस हो सकता है, ऐसे भी लेंस हो सकता है। अब ये बाहर की तरफ निकला है तो कॉन्वेक्स हो, और ये अंदर की तरफ धंसा है कॉन्केव हो। कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव बोलते हैं इसका। बहुत तरह का लेंस हो सकता है, डिपेंड करता है। हमें पढ़ना सिर्फ दो, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ये मैंने आपको कोई टाइप नहीं बताया, टाइप इसका अत्यधिक है, कोई भी फिगर दे देंगे, कर्वो कॉन्वेक्स, कर्व दे दिए तो कौन नहीं ले रहा है उसको। इसलिए आपको सिर्फ दो पे फोकस करना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स में साइड वाला पोर्शन मोटा, बीच वाला पतला। कॉन्वेक्स में मिडिल पोर्शन चौड़ा और साइड का पोर्शन, और ये करता है रेज को कलेक्ट। रेज को क्या करेगा? कलेक्ट। कन्वर्जिंग इन नेचर होता है अमन, कलेक्ट करेगा। ये किधर बैठ गया? ये भी वाला। और कॉन्केव क्या करता है? डाइवर्जिंग नेचर, मतलब रेज को फैलाएगा कि मोड़ेगा? फैलाएगा। तो फैलाने वाला यहाँ उल्टा है मिरर से। मिरर में था क्या चीज? कॉन्वेक्स ही फैलाता था, कॉन्केव मोड़ता था। यहाँ क्या चीज है? उल्टा है। कॉन्वेक्स कलेक्ट करता है, कॉन्केव डाइवर्ज करता है। बस इतने पॉइंट को ध्यान रखिए और जरा सा अगले फिगर की ओर चलें। किसके समझ में नहीं आया बाबू? जरा जल्दी पूछो मेरे से। आ गया? झूठ नहीं बोलो, नहीं समझ में आएगा फिर। आकाश नया वाला बच्चा आया समझ में? आ गया? ओके। अच्छा, दोनों आकाश साथ ही बैठना जी, कम से कम एक को डांटेंगे, दूसरे का भी काम हो जाएगा। चलिए भाई,
अब चले मेन मुद्दे पे। 6 टर्म है, 6 का 6 इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर से इसको देखना है। ज्यादा बड़ा बना दिए, इतना बड़ा करेंगे फिर लिखने में नहीं बनेगा, आगे पॉइंट भी तो लिखना है सब। ये कौन सा लेंस है जी? कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि इसका साइज का ऐसा मोटा सेंटर पोर्शन इज थिकर देन इट्स एजेस। कॉन्वेक्स। ये कौन सा लेंस कितने स्क्वायर से बनेगा जी? 2 गौर कीजिएगा, हमें 6 पॉइंट। सबसे पहला ऑप्टिकल सेंटर, सेकंड में सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड में प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ में रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ में फोकस, सिक्स्थ में फोकल लेंथ, इसमें अपर्चर नहीं हो। ठीक, चलिए गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो मिड पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट, उसको क्या बोल देंगे? ऑप्टिकल लेंस का जो मिडिल पॉइंट है उसको क्या बोल दिए? कोई दिक्कत? नो सर, कुछ नहीं है, ऐसे अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों के बीच में जो पॉइंट है, लोअर पार्ट अपर पार्ट, इसके जो बीच में पॉइंट है, दोनों साइड से देखेंगे, इधर से भी इधर से भी जो सेंटर है, इधर से भी इधर से भी जो सेंटर है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑप्टिकल सेंटर। एक पॉइंट हुआ। तो आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, आप क्या बोलिए? मिड पॉइंट। द मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। सुबह फिर कर दिए नेचुरल, बारिश आएगी सड़क जाएगा। हमको लगता है पेपर को ना कभी भी डस्टबिन में डाल के अलग से नहीं फेंकना चाहिए, उसको सिंपली इन्वायरमेंट में आप कहीं पे एक जगह पे छोड़ दीजिए। बारिश वगैरह होगी, सड़ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, ह्यूमस बन जाएगा और बाद में कहीं ना कहीं पेड़ पौधा को ग्रोथ करेगा। ऐसे भी जब उसका काम कुछ रहा ही नहीं तो आप कचरा के साथ फेंकते हैं, गाय वगैरह खाती है, उसके मुंह में पेट में चला गया, फालतू होता है जी, गड़बड़ चीज है। सबसे ज्यादा तेरे घर के आजू बाजू ये सड़क खाते रहता है सबसे। चलिए ऑप्टिकल सेंटर, द मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कितने स्फीयर से बना लेंस? तो दोनों का सेंटर होगा। यस सर, मान के चलो इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2, ऐसे, इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2। अभी हम C1 C2 दिए, बाद में योगी जी जैसा नाम बदल देंगे, इस सारे का नाम बदल रहे हैं ना, इसका बदल देंगे। चलो अब देख लीजिए, आपसे कोई पूछे व्हाट आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप बोल सकते हैं दीज आर द सेंटर्स ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम व्हिच लेंसेज आर मेड अप। ये उस स्फीयर का सेंटर है जिससे लेंस बना है। अब दोनों स्फीयर सेम साइज का है, तो दोनों का सेंटर भी सेम रहेगा कि नहीं? यस सर, जब सेम साइज का तो सेम सेंटर, अलग रखा तब ना अलग होता, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तभी तुमको पहले बता दिए कि लेंस बनेगा 2 स्फीयर से और दोनों कैसा रहेगा? सेम साइज का रहेगा। इस पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये उस स्फीयर का सेंटर होगा जिससे लेंस बना। ऐसा ही तो वहां पढ़े थे, उस स्फीयर का सेंटर जिससे मिरर बना था, तो वहां पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे कितना सेंटर? 2 सेंटर। वहाँ एक स्फीयर था, इसलिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कितना स्फीयर? 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुमको बताया था, ये था रे, ये था लाइन, ये था लाइन सेगमेंट। रे उसको बोलते हैं जिसका एंड पॉइंट नहीं होता। नो, अब एक एंड पॉइंट होता है। हमारे ऐसा वर्ड बोला कोई नहीं, हम बोले कोई एंड पॉइंट नहीं होता है रे का, सब हम मिला दिया।
रे उसको बोलते हैं जिसका कितना एंड पॉइंट हो। अगर हम यहीं पर से टॉर्च स्टार्ट करें तो ये तो एंड पॉइंट ही है ना जहां से हम टॉर्च स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इसका क्या हो गया, रे का एंड पॉइंट है, इधर कहीं भी चाहिए। तो रे जिसका एक एंड पॉइंट, लाइन नो एंड, किसी साइड भी एंड नहीं, इनफाइनाइट दोनों साइड से, और लाइन सेगमेंट नो एंड। जरा गौर कीजिए इस पे ही क्या है। अब यहाँ देखिए, एक ऐसा लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते जाता है उसको क्या बोलते हैं, आठ नहीं रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर नोन एज या इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। वहां क्या था, सी और सी को जोड़ने वाला लाइन, यहाँ क्या है, दोनों सी को, दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाला लाइन क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाला प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई तुम जानते हो, वहां पोल से नापते थे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। O से C2 के दूरी को क्या बोलेंगे, O से C2 या फिर C1, क्योंकि दोनों सेम आएगा, सेम स्फीयर, तो सेम रेडियस, सेम सेंटर, हर चीज सेम। जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, जितना ये उतना ही ये होगा। सिंपली ऑप्टिकल सेंटर से लेके कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं अब तक। पहला लेंस का मिड पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, ये उस स्फीयर का, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिससे लेंस बना हुआ है। तो कितने स्फीयर से सेंटर लेंस बना, दो से, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों का सेंटर अलग अलग किस सेम जगह हो, सेम जगह नहीं, मतलब अलग अलग जगह, लेकिन साइज सेम हो, साइज सेम होगा। हाँ डिस्टेंस भी दोनों एक दूसरे के सेम होगा तो सेम होगा। चलो आगे, प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करे उसको क्या बोलेंगे, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन करे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक का दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक का दूरी। एक साइड निकालेंगे दूसरा भी बराबर ही आएगा, क्योंकि सेंटर सेम, ऑप्टिकल सेंटर सेम, स्फीयर का साइज सेम, तो रेडियस क्या अलग होगा, सेम होगा। ठीक, यहाँ तक होगी। अब अगला है फोकस, वो वाला फोकस जो समझा होगा उसी को ही आएगा। It is a point on the principal axis. It is a point on the principal axis where, अभी समझने का मेन फेज है, where parallel incident rays meets after वहाँ reflection या refraction meets after refraction in convex, क्योंकि रेज कलेक्ट करेगा कौन, and appears to diverge in, चलिए गौर कीजिए अब अच्छे से। फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, तो यही लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है ना जी, इसी पे एक ऐसा पॉइंट है, अगर पैरेलल कोई रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर रे कोई पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल, तो कोई बीच वाला था प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इसके पैरेलल है कि नहीं है, ये इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर कोई पैरेलल रे गया तो रिफ्रैक्शन के बाद जहां मिलते दिखेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, कौन से लेंस में, अब यहाँ फोकस नहीं प्रिंसिपल फोकस हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा फोकस, क्योंकि भाई यहाँ दो फोकस आएगा, इधर मारिएगा इधर फोकस, इधर से लाइट मारिएगा इधर फोकस, तो कौन फोकस ले, एक ना लेना पड़ेगा, दोनों लेंगे तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, किसको निगेटिव रखेंगे किसको पॉजिटिव रखेंगे, भयंकर झंझट। वहां तो एक ही साइड फोकस था, यहाँ दो साइड है, रखना निगेटिव वाले को रख दिए, पॉजिटिव आंसर चला गया, दिक्कत होगा। तो आप ध्यान से सुनिए, इसमें फोकस दो होने वाला रीजन, ये कन्वर्जिंग लेंस है, रेज को कलेक्ट करेगा, इधर लेफ्ट साइड से रे मारेंगे तो कलेक्ट होगा, राइट साइड से रे मारेंगे तो इधर कलेक्ट होगा। अब जब हम लोग इधर से किए तो यहाँ पे ज्वाइंट हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे रेज रिफ्रैक्शन के बाद जाकर अगर मिल जाए, रिफ्रैक्शन के बाद रेज जाके मिल जाए कौन से लेंस में, तो उसको बोलते हैं फोकस। और कॉन्केव डाइवर्जिंग होता है, रेज को फैलाता है,
जनरली तुम बीच से फैलाना बाबू। तो जहां से ये फैलते दिखेगा, जहां से ये फैलते दिखेगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें फैलते दिखेगा और इसमें क्या दिखेगा? मिलते दिखेगा। कैसा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। अब गौर कीजिए, अब तुम जब सुने कि इसमें दो फोकस है, दो फोकस होना है, इधर से किए इधर फोकस, इधर से किए इधर फोकस, तो हम लोग जनरली रे को किधर से लेके चलते हैं? लेफ्ट से ले रहे हैं ना मिरर में, लेफ्ट से। तो जहां पे रेज मिलेगा वो प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस को F1 बोलेंगे। तो जब ये F1 तो इधर वाला क्या हो जाएगा? F2 होगा जी। नहीं समझ में आया? क्या था फोकस? एक ऐसा पॉइंट किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। जहाँ कॉन्वेक्स लेंस में रेज जाके क्या करेगा? लीड करेगा और कॉनकेव में डाइवर्ज करेगा। बिखरेगा, फैलेगा, कुंचित। फिर कौन हम बट गया? जमाई भरपेट ले रहा है उस समय से। तुम वहां से हट के यहाँ प्रशांत वाले सीट पे आके बैठना, इधर पर डे। जहाँ गर्मी लगेगा ना, आधा नींद आदमी का गर्मी भाग जाता है। ठीक? तो कॉन्वेक्स में मिलेगा, कॉनकेव में क्या होगा? डाइवर्ज करेगा। तो जहां मिलते दिखा वो प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस तो दोनों तरफ ना होगा जी, Yes, sir. इधर भी उधर भी। तो जब ये प्रिंसिपल फोकस तो ये नॉर्मल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस उसको F1 बोले, तो ये वाला क्या? नॉर्मल फोकस। अच्छा, तो ये समझ में आया। यस। अब ये क्या है बाबू? लास्ट फोकल लेंथ। तुम जानता है अमृत, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से कौन सा फोकस? प्रिंसिपल की नॉन प्रिंसिपल? प्रिंसिपल फोकस। हमेशा प्रिंसिपल लेना है। अब्बू का डैश दे दिया, कुछ दे दिया, हम बोलेंगे हमको 1-2 पसंद है। तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के दूरी को बोले फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया मेरा फोकल लेंथ। तो इसका फोकल लेंथ प्लस होगा क्योंकि राइट साइड है। अमन, इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट है तो किसमें होगा? नेगेटिव। अच्छा, ये भी तुम जानता है जी, फोकल लेंथ अगर O से F1 का दूरी 10 है तो ये वाला क्या होगा? 20। ये 10 तो ये 20। तो पढ़े हो ऐसा? रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगना होता है किसका? फोकल लेंथ का। पढ़े हो ना ये? वाह भाई, बहुत अच्छा पढ़ा थे। तो ये अगर F1 है और ये होता है इसका दुगना, इसको बोलते हैं 2F1। यस सर। क्या दिक्कत है? दुगना फोकस, जहाँ पे फोकल लेंथ होगा उसके डबल डिस्टेंस पे ये होगा। तो ये 10 तो ये वाला 20, तो नाम रख दिया इसका F1, तो इसका क्या दे दिए? 2F1। इसका F2 तो इसको क्या बोल दे? 2F2। इसका F1 तो इसको क्या बोल दे? 2F1। इसका F2 तो इसको क्या बोल दे? 2F2। देखो योगी जी जैसे हम लोग भी नाम बदले, इसलिए बदले क्योंकि जरूरी है, आगे बुक में दिया रहेगा, आगे बुक में दिया रहेगा ये चीज। बुक में ये दिया रहेगा, और अगर आपने इधर उधर का मार दिया, अगर आप C1 C2 लिख देते हैं, तो आपको मैंने हमेशा बताया कॉपी चेक करने वाले हमेशा 10 में पढ़ाने वाले नहीं होते, ठीक है। अलग अलग क्लास के भी टीचर रहते हैं, तो उनको अगर नहीं दिखेगा 2F1 2F2 तो आपका क्या करेंगे? काट देंगे ना। तो आपको वही लेकर चलना जो NCERT लिया होगा। हाँ 2F1 वो F' लिया होगा तो आप 1 ले सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन अगर वो C1 लिया, तुम यहाँ लिख दिए 2F1, या वहाँ 2F1 है तुम लिखे C1, उस जगह नहीं आता था, इसको उल्टा पुल्टा लिख दिया कुछ। जो 10 में पढ़ा था वो तो कर देगा भाई, मानने का चीज है, हम उसको X माने कि Y माने, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी है वही मानेंगे नहीं, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा मजबूरी हो जाता है पढ़ना, उसी का माना होगा। कारण बोर्ड देना है, उससे कुछ आशा है अभी। चलिए अब एक करके सारा डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है? हो जाएगा पक्का? यस सर। ओके, कौन सा डाउट है? पर आप बता, बोलो कोई सी डाउट इसमें। एक बार फोकस फिर से बता दे, बहुत बेहतर। पहला चीज पढ़ना है, फोकस एक पॉइंट है कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, इसी पे फोकस। अच्छा, जहाँ पे पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? मिलेगा, तो जहाँ मिला वो फोकस। और कॉनकेव डाइवर्ज करता है, तो जहाँ बिखरते जहाँ दिखेगा वो फोकस। तो इसको कौन सा फोकस बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्यों बोले प्रिंसिपल जी? प्रिंसिपल इसमें कितना फोकस है? फोकस। इसमें कितना फोकस है? 2। इसलिए इसका प्रिंसिपल, वो दिमाग लगा रही क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रिंसिपल फोकस आई, तो लगता है जैसे कि दोहा में गिरा हुआ नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पे।
कॉमन इसमें मत लगाओ तुक्का, टर्म्स है, टर्म्स में नहीं लगता तुक्का। तो ये सारा पॉइंट है, डेफिनेशन मैंने आपको सब बोल दिया मुंह जबानी से, Yes, sir. आपको नोट डाउन करना पड़ेगा इससे, होगा? Yes, sir. और कल ये याद चाहिए फिर हमको। Okay, sir. कौन सा नहीं समझ में आया अभी पूछ लो। कॉन्केव लेंस, हाँ? अरे देखो कॉन्केव लेंस एक्चुअली क्या है, ऐसा स्क्वायर ऐसा स्क्वायर, ये वाला ऐसे बना, जो ऊपर में खाली जगह रहता है ना, ये दोनों स्क्वायर के बीच में जो खाली जगह है ना, इसमें ये स्क्वायर दोनों चिपका हुआ एकदम रहेगा ऐसा, ऐसा। अभी खाली जगह है, इसमें भी ग्लास भर दिया जाता है, ये खाली जगह है, इसमें ग्लास भर दिया गया। अभी साइड से हटा लो, ये कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, दिखेगा ऐसा? Yes, sir. हो गया ठीक। और किसी का कोई डाउट? सर ऊपर में F2 माने आपकी खरौड़ी नीचे F1 ही करना। अरे भाई इसमें रेज जहाँ कलेक्ट हो रहा था उसको फोकस मारो, यस तो इधर F2 हो गया, उधर F1 तो इधर F2। और यहाँ रेज था डाइवर्स कर रहा था, बिखर रहा था, जहां से बिखरते दिखा उसको 1 माने, इसका काम है बिखराना, तो जहां से बिखरते दिखा उसको 1 माने, इसका काम है मिलाना, जहां मिला उसको 1 माने, तो अपने आप उल्टा हो गया। जो मेन पर्पस उसके अकॉर्डिंग नेम दीजिए, दोनों तरफ से लेके जाइएगा तो आप समझिए। हाँ? तो क्या होगा, उधर से इधर फोकस दिखाएगा, लेकिन हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड से लेके चलते हैं रेंज, ये ध्यान रहे पूरे बुक में हर न्यूमेरिकल में लेंगे प्रिंसिपल फोकस F1, जो F1 है उसी को फोकल लेंथ मानना, और जिधर फोकल लेंथ मानोगे उधर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना। अगर ये F है तो यही वाला R लेना, अगर ये F है तो ये वाला R लेना, ये किधर का ले लेना, क्योंकि ये निगेटिव ये पॉजिटिव तो ये वाला भी किसमें आएगा, हमेशा F और R में सेम साइन आना चाहिए, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव तो ये वाला भी क्या आएगा, गौर कीजिएगा। जो प्रिंसिपल फोकस होगा उसी को आप फोकस मानिए, उधर वाले को फोकल लेंथ मानिए, उधर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर मानिए, सब चीज उसके साथ। अभी नहीं कि ऑब्जेक्ट इधर है तब भी इधर मानना, ऑब्जेक्ट जहाँ है वही मानोगे, लेकिन बाकी सब चीज हो गया ये। चलिए थैंक यू, जय